अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जी डिप्रेशन। बहुत से लोगों ने पूछा हम डिप्रेशन का शिकार हैं, मेडिसिन लेते हैं फिर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और हम में कॉम्प्लिकेशन आती जा रही हैं। इसके पीछे बताएं क्या होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है, क्यों होता है, क्या कोजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है जी? हमारे इमोशंस होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे हैप्पी मूड होता है, हम हर काम को खुश असलूबी से सर अंजाम देते हैं। जो भी हमारे रोज़मर्रा रूटीन का काम होता है, घर का काम होता है, जो भी लोगों के साथ हमारे तल्लुकात होते हैं, ठीक। जब किसी रीज़न की वजह से हमारा जो मूड होता है वो इल हो जाता है, तो है जो लो मूड की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से लड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों की बात पे ध्यान नहीं देते, तो देन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की कोजेज़ क्या हैं? डिप्रेशन के पीछे बहुत सी कोजेज़ हैं, चले उसका जिक्र करते हैं। फर्स्ट है फैमिली, यानी कि जेनेटिक। अगर आपके मम्मी पापा को डिप्रेशन है तो आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। लाजमी नहीं आप में भी डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन को बढ़ाना या इस पर कंट्रोल करना आपके हाथ में है, ठीक है। सेकंड मेन इम्पोर्टेंट रीज़न सराउंडिंग। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो सम टाइम आपके लिए डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। नंबर थर्ड रीज़न कोई अननोन पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है, आपको वो पसंद नहीं आता तो आप उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट रीज़न फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपके पास आप गरीब हो, आपके पास कोई रुपया पैसा या दौलत नहीं है, अगर आप किसी की गाड़ी को देखते हो, किसी के पैसे को देखते हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, कोड़ना शुरू हो जाते हो। और एक होता है अचानक डिप्रेशन, यानी कि जो अचानक सदमा लगता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे रिलीफ मिल जाती है। एक होता है बहुत पुराना डिप्रेशन, वो होता है जी ये एक्यूट डिप्रेशन है। जब डिप्रेशन को हम सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे ये क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा, और क्रोनिक स्टेज का जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है। एज यूजल अगर आप न्यू हैं तो जाएं मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा इजल का विजिट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखें, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दी जाएगी। अब ये है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी एक्यूट स्टेज है तो डिप्रेशन को इजीली आप हैंडल कर सकते हो, और ये पेशेंट पे डिपेंड होता है कि वो अगर आपके साथ कोऑपरेट करे तो वो डिप्रेशन की जो उसको वजह है, जो उसको रीज़न तंग करती है, डिस्कस करें तो उसको हल किया जा सकता है। डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो सम टाइम्स अपनी रीज़न्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। मोस्टली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। डिप्रेशन की वजह से ना वो सिर्फ अजियत का शिकार होते हैं बल्कि उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो उनके क्लोज मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी एक बात को सुन सुन के तंग आ जाते हैं और वो उस बंदे से या उस मरीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो इसका ट्रीटमेंट है, सेकंड स्टेज में उसको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन के पेशेंट को उसको हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन का शिकार हो सकता है, उसको मसल स्ट्रेचिंग हो सकती है और उसको इंसोम्निया हो सकता है, नींद की कमी का शिकार हो जाएगा। और ये है कि वो उसको भूख भी कम लगना शुरू हो जाएगी और साथ वो IBS सिंड्रोम का भी शिकार हो सकता है। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर क्या करेंगे, वो उसको स्लीपिंग पिल्स देंगे। जब डिप्रेशन का मरीज स्लीपिंग पिल्स लेके सोता रहेगा तो वो डिप्रेशन से दूर रहेगा। जो ही उसकी आँख खुलेगी फिर वही वो बातों में चला जाएगा और वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट हमेशा सिम्टम्स के मुताबिक किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये मैं आपको कुछ बता रही हूँ, अगर आप उसकी समझ नहीं आती, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक के पास जाएं। आप नहीं जाके जो मेन रीजंस है वो डिस्कस करें, इंशाल्लाह ताला आप इस मर्ज से छुटकारा पा लेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं सम टाइम इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदकशी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मायूसी गुनाह है, हर चीज़ का हल है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो तो आप मेहनत करो,
तो अल्लाह ताला आपको बरकत देगा और आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। कभी किसी को देख के हसद ना करो, जलन ना करो और ना ही कभी किसी के रास्ते में रुकावट डालो। अगर जो आपको अचानक डिप्रेशन आता है, सडनली, जब सडन या अचानक का नाम आता है तो उसके लिए होम्योपैथिक की मिरेकल मेडिसिन है एकोनाइट। अचानक मतलब आपको अचानक बिजली का झटका लगा, आपको स्वेटिंग शुरू हो गई, आपकी जो रंगत है वो फेल हो यानी कि पेल हो गई, फेड होना शुरू हो गया और आपकी पल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ गई। जब आपको अचानक होता तब एकोनाइट इज़ बेस्ट। और सेकंड, बाज़ार में जा रहे हैं, अचानक आपका पाँव स्लिप हुआ, अचानक आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो जो अचानक का जो विजन है आपके दिमाग में बैठता है, उसके लिए जी एकोनाइट 30 को आप 20-20 वक्फे से इस्तेमाल करें और जब तक आप इस डिप्रेशन पोजीशन से नहीं निकल जाते आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मिरेकली आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको जो अचानक का झटका या शौक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस मेडिसिन को फौरी तौर पे पेपर ऑफ ख़त्म कर दें, ठीक है, इसको दोबारा यूज़ ना करें। और सेकंड, जो लोग अपने जो उनका डिप्रेशन की जो बात है वो अपने तक महदूद रखते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते और उनका हिसाब वही है जैसे कि एक नमक होता है, उसको हम जार में महफूज करते हैं, सही रहता है, जो ही उसको बाहर रखते हैं मॉइस्ट होता है, नमी आती है, वो फूल जाता है। वही पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी बात को लेके अंदर कोड़ते रहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, एक वक्त आता है वो भी नमक की तरह फूल जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए है नेट्रोम्योर। वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा और साथ साथ वो नमक खाने के क्रेविंग होंगे, यानी कि वो नमक खाने के शौकीन होंगे, उनके लिए नेट्रोम्योर 30 को आपने दिन में 3 टाइम यूज़ करना है और ये पेशेंट पे ऊपर डिपेंड है। अगर आपका जो डिप्रेशन लॉन्ग है तब आपको थोड़ा सा लंबा अरसा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आप न्यू स्टेज पे हो तो जल्दी आप क्योर कर लोगे। और थर्ड, ऐसा डिप्रेशन होता है जिसका तल्लक हमारे पुराने किसी इंसिडेंट से होता है। उसकी बहुत सी मसालें हो सकती हैं, कभी आपको लॉस हुआ हो, कभी आपके साथ कोई ऐसा मसला हुआ हो, कभी कोई आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई हो। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये है कि समटाइम्स आपका कोई ऐसा अजीज़ी करीबी रिश्तेदार डेथ हो जाती है जिससे आपका दिली लगाव है, आप उसकी डेथ को मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप स्वेटिंग में चले जाते हो, कोमे में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है। देन उस स्टेज में एग्नीशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसन। आपने एग्नीशिया 200 पोटेंसी में उस पेशेंट को देनी है। अगर वो इस किस्म के इंसिडेंट उसके आंखों के सामने आते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो आप इसको 200 पोटेंसी में मॉर्निंग में देनी है और आप इसको 15 दिन देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और ये है लास्ट में ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी डिप्रेशन है तो कभी भी आप उस एक बात पे ना कुड़ें, ना खुद अपने आप को अजियत दें, ना फैमिली वालों को अजियत दें, बल्कि मिल के उसका मामला हल करें। समटाइम्स जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, थर्ड पर्सन से भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। थर्ड पर्सन जो होता है वो जो ही आपकी लाइफ में आता है आप उसको बर्दाश्त नहीं करते और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो डिप्रेशन में इंसान बहुत गलत काम भी कर सकता है, लिहाजा डिप्रेशन से बचें, खुद भी खुश रहें, लोगों में खुशियां बांटें। रब की ज़ात आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करेगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसाइल है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, नेक्स्ट वीडियोस पे बना दी जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।